students, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to my channel English with Vinika. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मॉडल्स को पास्ट टाइम में यानी मॉडल्स स्टेट ऑफ बीइंग को पास्ट टाइम में यूज करते हैं और किस तरह से इससे सेंटेंस फॉर्मिंग करते हैं, क्या रूल्स है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर इन वेरी सिंपल वे. सो लेट्स सी. मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग, लास्ट वीडियो में मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को पढ़े हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज करते हैं वो देखिए. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं पास्ट टाइम में मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को कैसे यूज़ किया जाता है. तो फिर मैं बताना चाहूँगी कि हमें मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग क्यों पढ़ना चाहिए. जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा. जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो वहाँ जब हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो वहाँ हमें मॉडल्स की ज़रूरत होती है. जब कि चीज़ों के प्रति हमें श्योरिटी नहीं होती तब हम मॉडल्स की यूज़ करते हैं. जब हम चीज़ों के प्रति श्योर हैं, कंफर्म है, तो हमें मॉडल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें हमें दिख रही है एज इट इज़ वैसे बनाना होता है. लेकिन जब हम कंफर्म नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते, हमें डाउट होता है, हम गेस करते हैं, हम स्पेकुलेशन करते हैं, तो उस समय हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग यानी मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं. मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग है स्पेकुलेशन और गेस दोनों का मीनिंग है कल्पना करना, अनुमान लगाना. ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आप श्योरिटी नहीं है. ये पास्ट टाइम में है. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से मॉडल्स का यूज किया था, माइट, मे, वुड, मस्ट. तो जब प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ मस्ट बी, मे बी, वुड बी और माइट बी का यूज हो रहा था. ठीक है, माइट बी, मे बी, वुड बी, मस्ट बी. लेकिन जब हम पास्ट टाइम का कहते हैं तो वहाँ माइट के साथ हैव लग रहा है, मे के साथ हैव लग रहा है, वुड के साथ हैव लग रहा है और मस्ट के साथ हैव लग रहा है. साथ ही साथ आपको थर्ड फॉर्म भी लगाना है. अब थर्ड फॉर्म इसमें वर्ब का नहीं लगता है, चूँकि वर्ब इसमें कोई भी एक्शन नहीं आते, तो फिर थर्ड फॉर्म की जगह हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म की जगह हम बी लगाते हैं. ठीक है, सब में बी लगाओ. जैसे माइट हैव बीन, मे हैव बीन, वुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन. ठीक है, चूँकि इसमें एक्शन है नहीं तो एक्शन वर्ब हम ले ही नहीं रहे हैं. एक्शन वर्ब रहते तो उसमें एक्शन वर्ब अकॉर्डिंग टू चेंज होता है. इसमें एक ही रूल चलेगा, माइट हैव बीन, मे हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन. अब आपको देखना है कि इन सारों को यूज कैसे करना है. सेम चीज़ आपको परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को बनाते जाना है. जब हमें कितना परसेंट का पॉसिबिलिटी आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम मॉडल का यूज करेंगे. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस किस तरह से होगी. मेरा फ़ोन कल बेड पर रहा होगा. ठीक है, आप हिंदी पे ना जाएं, आपको सेंटेंस सुनकर लगेगा कि ये फ्यूचर का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. जब हम बोलते हैं मेरा फ़ोन कल बेड पे रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि कल मेरा फ़ोन शायद बेड पे रहा होगा. ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नहीं, अभी का हम बात नहीं करें, कल का बात करें. तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, जब हमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20 से 30% है. ठीक है, तो वहाँ हम माइट हैव बीन लगाएंगे. जैसे माई फोन माइट हैव बीन ऑन द बेड स्टडी. ठीक है, माई फोन माइट हैव बीन ऑन द बेड स्टडी. फिर जब हमें 50% की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, जब हमें लग रहा है कि नहीं 50% लग रहा है कि मेरा फ़ोन कल बेड पे रहा होगा, माई फोन मे हैव बीन ऑन द बेड स्टडी. और जब 50% से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ हम लगाएंगे वुड. माई फोन वुड हैव बीन ऑन द बेड स्टडी. और जब हम बोलते पक्का कल मेरा फ़ोन बेड पे रहा होगा, पक्का मतलब यहाँ भी पॉसिबिलिटी, लेकिन 90 to 99% हम यहाँ श्योर हो जाते हैं कि हाँ पक्का कल मेरा फ़ोन बेड पे रहा होगा, लेकिन 1% अभी भी डाउट है. तो हम क्या लगाएंगे, माई फोन मस्ट हैव बीन ऑन द बेड स्टडी. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो. एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ये अभी डॉल है. ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ है. अगर हम इसे बोले कि शायद कल ये डॉल सोफा पे रही होगी, तो क्या बोलेंगे, कल ये डॉल सोफा पे, दिस डॉल, शुरू से देखिए, माइट हैव बीन ऑन द कॉच स्टडी. ठीक है,
might have been on the couch study. This doll may have been on the couch study. This doll would have been on the couch study. आज हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ पक्का कल ये सोफ़ा पे ही रहा होगा. दिस डॉल मस्ट हैव बीन ऑन द couch स्टडी. ठीक है, तो जब आपको चीज़ों की कितनी % पॉसिबिलिटी है, अब डाउट लगता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें कितनी % का श्योरिटी, ये आपको सेंटेंस को सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह की पॉसिबिलिटी हमें लगाना है. ठीक है, इसमें कोई % कहीं दिया हुआ नहीं रहता. आप चीज़ों के प्रति कितने श्योर हैं उस अकॉर्डिंग आपको मॉडल्स को पुट करना है और उसका सेंटेंस बनाना है. जब आप ज़्यादा श्योर होते हैं तो मस्ट को लगा दीजिए, और जब बहुत कम होते हैं सामने वाला भी सुन के समझ जाएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है तो हम माइट का यूज़ करते हैं, जब उससे ज़्यादा हो मे का यूज़ करते हैं, जब उससे भी ज़्यादा हो तो वुड का यूज़ करते हैं. अदरवाइज मस्ट तो हमारा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो वहाँ हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करते हैं. तो ये रहा पास्ट टाइम में मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग को किस तरह से यूज करते हैं. आप भी ढेर सारा सेंटेंस की प्रैक्टिस करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.